Hello students, myself Asutosh Singh from Motion Vilas, Chhattisgarh. Today I am going to discuss about the topics sexual reproduction in flowering plant, the chapter number first of the class 12th. Here the chapters sexual reproductions. In flowering plants. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में देखेंगे हम, बहुत डिटेल में देखेंगे इसके बारे में, बहुत से कंसेप्ट हैं चैप्टर्स में, एक एक करके हम चीज़ों को देखना चालू करते हैं। अगर हम चैप्टर्स को देखें तो इस चैप्टर्स में दो टर्म आ रहे हैं हमारे पास, पहला तो रिप्रोडक्शंस और दूसरा आ रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। सबसे पहले अगर डिस्कस करें हम रिप्रोडक्शन के बारे में कि रिप्रोडक्शंस क्या होता है, व्हाट इज रिप्रोडक्शंस, तो हमें जो डेफिनेशन मिलती है रिप्रोडक्शन की वो ये है, अ बायोलॉजिकल process in which organism give rise to young ones, organism give their young ones similar to themselves, ये रिप्रोडक्शन है। डेफिनेशन रिप्रोडक्शन का कि बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने जैसे लोगों को जन्म देता है। ठीक है, अगर टाइप्स की बात करें हम रिप्रोडक्शन की, अभी मैं रिप्रोडक्शन समझा रहा हूँ केवल, अगर रिप्रोडक्शन के टाइप की बात करूँ तो 2 टाइप्स के हो सकते हैं, एसेक्सुअल एंड सेकंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, हमें इस चैप्टर में लिखना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसकी अहमियत यह है जिसकी वजह से वेरिएशंस आते हैं, जिनमें गैमीट का फॉर्मेशन होता है, जिनकी वजह से गैमीट मिलेंगे और वो गैमीट मिलके जाइगोट बनाएंगे। इतना क्लियर है? ठीक है, तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट को देखने पहले सबसे पहले हमने रिप्रोडक्शन को देखा। अब आते हैं इसको करने से पहले हम फ्लावरिंग प्लांट के बारे में स्टडी कर लेते हैं, फ्लावरिंग प्लांट के बारे में डिटेल स्टडी कर लेते हैं। क्या होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स? तो हमारा जो सेकेंड टर्म है वो है फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। सेकेंड टर्म फ्लावरिंग प्लांट्स। प्लांट्स को समझने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने 1969 के क्लासिफिकेशंस जो R.S. विटेकर साहब ने दिया। R.S. विटेकर साहब ने और R.S. विटेकर साहब ने पूरे लिविंग वर्ड्स को, R.S. विटेकर साहब ने कंप्लीट लिविंग वर्ड्स को 5 किंगडम में क्लासीफाई किया। पूरे लिविंग वर्ड्स को क्लासीफाई किया उन्होंने 5 किंगडम में। पहला किंगडम था मोनेरा, सेकेंड किंगडम प्रोटिस्टा, थर्ड इज फंजाई, फोर्थ प्लांटी एंड फिफ्थ वन इज एनिमेलिया। ये 5 किंगडम जो R.S. विटेकर साहब ने 1969 में क्लासीफाई किया। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है? चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब हमें प्लांट्स के बारे में लिखना है और प्लांट्स यहाँ है, ये 4th नंबर का जो किंगडम है हमारा प्लांट्स है। तो इन प्लांट्स को अगर हम क्लासीफाई करें फर्दर्स तो R.S. विटेकर साहब कह रहे हैं कि ये जो प्लांट्स हैं हमारे, ये प्लांट्स कुल 5 डिवीजन में क्लासीफाइड है। कितने डिवीजन में? 5 डिवीजन में क्लासीफाइड है। और इन किंगडम्स को क्लासिफिकेशन ऐसे किया उन्होंने, ये जो फर्स्ट होता है वो एल्गी, फिर ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड अनदर वन इज एंजियोस्पर्म्स। तो ये 5 डिविजन्स हैं जो R.S. विटेकर ने प्लांट की किंगडम को क्लासीफाई किया हुआ है। हमने प्लांट किंगडम चैप्टर्स क्लास 11 के चैप्टर नंबर 4 प्लांट किंगडम, चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम में हमने सबको डिटेल में जान रखे हैं। एल्गीज क्या होते हैं, ब्रायोफाइटा क्या होते हैं, सबके बारे में हमने पढ़ा हुआ है। हमें जो यहाँ स्टडी करना है वो स्टडी करना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, मतलब और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसका? फ्लावरिंग प्लांट का। तो हम देखें कि इन प्लांट्स में से कौन है जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। तो हम उसको देखने के लिए हमने सबसे पहले रेफर किया, तो पता चला कि हमें एल्गी जो होते हैं ये फिश ऑफ द प्लांट किंगडम है, इनको हम फिश ऑफ द प्लांट किंगडम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादातर वाटर में रहते हैं, इनकी रिप्रोडक्शन वाटर के बिना कंप्लीट नहीं हो पाएगी, तो हम इनको कहते हैं कि ये फिश ऑफ द प्लांट किंगडम है। सेकेंड वन, ये एम्फीबियंस है। एम्फीबियंस का मतलब ये दोनों जगह रह सकते हैं। एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम्स हैं, ये हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम्स।
जो हमारे टेरिडोफाइटा हैं इनको हम कहते हैं स्नेक्स ऑफ द प्लांट किंगडम्स, स्नेक्स ऑफ प्लांट किंगडम्स। क्यों? क्योंकि इनके पास सबसे पहली बार ये क्रीपिंग होते हैं, क्रीपिंग नेचर के होते हैं। इसके अलावा इनमें सबसे पहली बार ट्रैकियोफाइटा आया, मतलब इनके पास पहली बार वेस्कुलर बंडल बना, वेस्कुलर सिस्टम बना। ठीक है। जिम्नोस्पर्म को कहते हैं अ प्लांट हैविंग सीड्स विदाउट कवरिंग्स, यानी नेकेड सीड वाले प्लांट्स। कह सकते हैं कि हम एंजियोस्पर्म के पास, इनके पास सीड्स हैं पर वो सीड कैसे हैं? नेकेड है, नेकेड सीड वाले प्लांट्स। ठीक है। जो लास्ट हमारा है एंजियोस्पर्म्स, इसके बारे में अगर हम देखें तो एंजियोस्पर्म्स की खास बात है कि इसके अंदर फ्लावर्स पाए जाते हैं। इनके स्पेसिफिक पॉइंट्स ये हैं कि इनके अंदर फ्लावर मिलते हैं और इनके अंदर पाई जाती है डबल फर्टिलाइजेशन पाई जाती है। ठीक है। तो हम क्या जान पाए? हमने ये देखा कि आर.एच. विटेकर साहब के किंगडम प्लांटी के 5 डिवीजन में जो लास्ट डिवीजन है जिसका नाम है एंजियोस्पर्म्स, उस डिवीजन्स को हम कह रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। इसका मतलब हमारे चैप्टर का एक और नाम क्या हो सकता था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स। क्लियर रहती बातें? तो हम ये बेसिक बातें जान चुके हैं कि हमारी किंगडम प्लांटी के जो एंजियोस्पर्म्स हैं वही फ्लावरिंग प्लांट कहे जाते हैं। अब हम क्या करेंगे? प्लांट्स के लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग्स, हम फर्दर प्लांट को क्लासीफाई करने वाले हैं। ओके, मैं इसको रब करूँ पहले। ठीक है। तो हम प्लांट्स को स्टडी करने के लिए हमने प्लांट्स के लाइफ साइकिल को देखा, और प्लांट्स के लाइफ साइकिल के बिहाफ पर हमें ये पता चला कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो प्लांट्स 2 टाइप्स के होते हैं। वो 2 टाइप्स क्या हैं? तो अगर हम प्लांट्स को देखें, प्लांट्स जिन्हें हम फाइट्स कह सकते हैं, ये प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर लाइफ साइकिल इन्हें हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला ग्रुप्स है गैमेटोफाइट्स, सेकंड ग्रुप है स्पोरोफाइट्स। ठीक है। क्या किया हमने? पूरी की पूरी प्लांट को हमने 2 ग्रुप में डिवाइड कर लिया। एक को कहा ये गैमेटोफाइट्स हैं और दूसरे को कहा हमने स्पोरोफाइट है। क्लास 11 के इस चैप्टर नंबर 3 में हम ये रिफ़र करते हैं कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो स्टार्ट होते हैं एल्गी से और एंड होते हैं हमारे एंजियोस्पर्म तक। हम उसमें क्लियर देखते हैं चीज़ें। इसका मतलब जो हम स्टार्ट करते हैं, अगर हम प्लांट किंगडम को बहुत कम वर्ड्स में अगर डिफाइन करें तो प्लांट किंगडम एक जर्नी है। वो जर्नी क्या है कि प्लांट किंगडम स्टार्ट होता है एल्गी से और एंड होता है हमारे एंजियोस्पर्म तक। तो हम ये कह सकते हैं जब हम उनकी मेन प्लांट बॉडी की बात करते हैं, प्लांट्स की मेन प्लांट की बॉडी करते हैं, प्लांट बॉडी की बात करते हैं, तो हमें पता चलता है कि जो एल्गीज होते हैं, एल्गीज की प्लांट बॉडी होती है हैप्लॉइड, एंजियोस्पर्म की प्लांट बॉडी होती है डिप्लॉइड। तो हम एल्गी को कहते हैं गैमेटोफाइट्स और जो हमारे एंजियोस्पर्म है इसको कहते हैं हम स्पोरोफाइट्स। मतलब टोटल प्लांट किंगडम एक जर्नी है फ्रॉम गैमेटोफिटिक टू स्पोरोफिटिक। मतलब अगर जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, एवोल्यूशन में जैसे आगे की तरफ जाएं, तो हमें गैमेटोफिटिक जनरेशन को रिड्यूस करना होगा और स्पोरोफिटिक जनरेशन को एडिस करना होगा। मतलब गैमेटोफिटिक रिड्यूस हो रहा है, स्पोरोफिटिक बढ़ रहा है, गैमेटोफिटिक और रिड्यूस हुआ, गैमेटोफिटिक स्पोरोफिटिक और बढ़ा। तो हम भी समझ सकते हैं कि जो हमारी पूरी की पूरी प्लांट किंगडम एक जर्नी है और जर्नी गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट्स के बीच की है। ठीक है। अब हम देखते हैं, इनको समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल्स लेते हैं और वो एग्जाम्पल से हमारे एक ब्रायोफाइटा का किसी भी एक मेंबर का एग्जाम्पल लेके हम समझ लेते हैं दोनों बातें। गैमेटोफाइट्स प्लांट बॉडी को अगर देखें तो गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी में हमारे एल्गीज आते हैं, ब्रायोफाइटा आते हैं। जबकि हम स्पोरोफिटिक की बात करें तो इसके अंदर हमारे टेरिडोफाइट्स होते हैं, जिम्नो होते हैं और एंजियोस्पर्म होते हैं। टेरिडोफाइट्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म होते हैं एंड एंजियोस्पर्म होते हैं हमारे। ठीक है। हम समझना क्या, हमें समझना है प्लांट्स के लाइफ साइकिल समझना है। तो हम इनमें से किसी का भी एक एग्जाम्पल्स लेके समझ सकते हैं। आइए हम एग्जाम्पल्स लेते हैं ब्रायोफाइटा और ब्रायोफाइटा का एक बहुत ही पॉपुलर मेंबर जिसका नाम है मार्कचेंसिया। तो मार्कचेंसिया के एग्जाम्पल से समझने वाले हैं कि क्या होते हैं हमारे लाइफ साइकिल्स ऑफ द प्लांट्स। ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो गैमेटोफिटिक है उसके अंदर स्पोरोफिटिक नहीं आएगा। मैंने कहा कि जो गैमेटोफिटिक हैं और जो स्पोरोफिटिक हैं ये एक यात्रा पर हैं। मतलब गैमेटोफिटिक
छूट रहा होगा और स्पोरोफिटिक ऐड हो रहा होगा। क्लियर इतनी बात है, मतलब रिड्यूस होता होगा गैमेटोफिटिक और ऐड होता होगा हमारा स्पोरोफिटिक बॉडी है। ठीक है, प्लांट्स दो टाइप्स के, गैमेटोफाइट्स और होते हैं स्पोरोफाइट्स। ये हैं गैमेट फॉर्मिंग प्लांट्स और ये हैं स्पोर फॉर्मिंग प्लांट्स। गैमेट फॉर्मिंग प्लांट्स, तो गैमेट बनाने के लिए हमें चाहिए होगा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो हम जैसे ही गैमेटोफाइट मिले हमें ढूंढेंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो सकता है मेल और फीमेल, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो सकता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में मिलता है एंथीरिडिया, एंथीरिडिया। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में मिलता है आर्चिगोनिया, आर्चिगोनिया। इससे बनते हैं हमारे एंथीरिडिया से बनता है एंथीरोजोइड्स, और इससे बनता है एग। क्या हुआ, गैमेटोफाइट ने अपने गैमेट बना लिए, मतलब गैमेटोफाइट ने बनाया एंथीरोजोइड्स, इधर गैमेटोफाइट ने बनाया एग। गैमेट बना क्यों, गैमेट बना इसलिए है ताकि फ्यूजन हो सके, और फ्यूजन होकर क्या बन सके, जाइगोट बन सकते हैं। गैमेटोफाइट की काम खत्म हो गया, जो भी गैमेटोफाइट्स आए थे इस दुनिया में उनका काम खत्म हो गया, गैमेटोफाइट्स ने अपने गैमेट बना लिए, अब इनके काम ओवर हो चुका है। गैमेट्स बने तो बनने के बाद जब मिलेंगे तो इनका होगा फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा 2n जाइगोट, ये सिंगल सेल्ड जाइगोट बनेगा। क्लियर थी बात है। चूंकि हम एग्जाम्पल्स लेके समझेंगे मार्जेंसिया के बारे में, तो मार्जेंसिया एक ब्रायोफाइट्स है और ब्रायोफाइट्स में एम्ब्रियो बनते हैं, तो ये जाइगोट आगे जाके डेवलप होगा एम्ब्रियो में, ये एम्ब्रियो में डेवलप होगा। चूँकि ये हमारे एंथीरोजोइड हैप्लॉइड थे, ये भी एन हमारे एग हमारे हैप्लॉइड थे, तो हमारे जाइगोट डिप्लॉइड रहे होंगे, तो एम्ब्रियो भी कैसा रहा होगा, डिप्लॉइड। क्लियर की बात है। अब ये एम्ब्रियो का क्या होगा, तो एम्ब्रियो फॉर्म करेगा हमारा स्पोरोफाइट्स। क्या बनाया, स्पोरोफाइट्स बनाया। मतलब अगर हम गैमेटोफाइट्स की बात करें तो गैमेट बनाने का काम करेंगे, उसके बाद गैमेट का फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, और उसके बनेंगे स्पोरोफाइट्स। अब स्पोरोफाइट्स का काम क्या है, जिनका काम होता है स्पोर बनाना। इसका मतलब जो भी, अगर हमें स्पोरोफाइट्स मिल गया, अगर हमें एंजियोस्पर्म मिल गया, हमें जिम्नोस्पर्म मिल गया, तो हम क्या करेंगे, तो इनके पास हमें ढूंढना होगा एक ऐसा लीफ, एक ऐसी पत्ती जिसके अंदर क्या बने, स्पोर बनाने की प्रॉपर्टी हो। मतलब जब हम स्पोरोफाइट्स की बात करेंगे तो इन्हें हमें ढूंढना होगा स्पोरोफिल। क्या ढूंढना होगा, स्पोरोफिल। हमें एक स्पेशल लीफ मिलता है, उस लीफ को हम कहते हैं स्पोरोफिल। स्पोरोफिल के अंदर ढूंढेंगे स्पोरेंजिया, इसके अंदर हमें ढूंढना होगा स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया में हम ढूंढेंगे स्पोरोजेनस टिश्यू, एक प्लांट जिसके अंदर हमें मिला स्पोरोफिल, उस स्पोरोफिल के अंदर मिला स्पोरेंजिया, उस स्पोरेंजिया में हमें ढूंढना होगा स्पोरोजेनस टिश्यू, स्पोरोजेनस टिश्यू। ये स्पोरोजेनस टिश्यू है। अब इस स्पोरोजेनस टिश्यू के अंदर मिलेगा मुझे स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल, ये स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल मिलते ही हम कराएंगे इनके अंदर मियोसिस। जी, माताएं क्या बनाएंगी, स्पोर्स बनाएंगे, मतलब स्पोर्स बनाने वाली सेल्स हैं, तो ये क्या बनाया, स्पोर्स बनाया, ये ढेर सारे स्पोर्स बनाए। आगे चल के ये स्पोर्स कुछ होंगे जो माइक्रो स्पोर्स होंगे, सम माइक्रो स्पोर और सम वन इज मेगा स्पोर्स। जो माइक्रो स्पोर हैं वो मेल को बनाएंगे, आगे चल के मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे, और जो हमारे इस मेगा स्पोरोफिल हैं वो बनाएंगे फीमेल गैमेटोफाइट्स, फीमेल गैमेटोफाइट्स को बनाएंगे। क्लियर था, यहाँ तक क्लियर है। आगे हम देखते हैं, एग्जाम्पल्स की हेल्प से हम समझते हैं कि हमारे जो स्पोर्स हैं वो स्पोर्स कैसे आगे चल के हमारे गैमेटोफाइट बनाते हैं। क्लियर इतनी बात है। तो हम सबसे पहले इस डायग्राम को मिलाएं, जो हमारे स्पोर्स बने, ये स्पोर्स क्या करेंगे, आगे चल के बनाएंगे गैमेटोफाइट्स। मतलब ये जो स्पोर हैं, ये स्पोर्स आगे चल के बना देंगे गैमेटोफाइट्स। क्या लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गया। हमने क्या कहा, हमने कहा कि लाइफ साइकिल के बिहाफ पर हमने प्लांट्स को टू टाइप में डिवाइड किया, टू ग्रुप्स में। एक को कहा है गैमेटोफाइट, दूसरे को कहा स्पोरोफाइट। जो भी स्पोरोफाइट्स हैं उनके अंदर गैमेटोफाइट बॉडी आती है, एल्गी को छोड़ दिया जाए तो। जो भी हमारे स्पोरोफाइट बॉडी होते हैं उनके अंदर गैमेटोफाइट बॉडी भी आती है, और ये दोनों आपस में अल्टरनेट होते रहते हैं। इन्हें कहते हैं हम लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट्स। क्लियर रहती बातें। एक एग्जाम्पल से हम समझ लें इस पूरी प्रोसेस को कैसे। तो हम सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं मार्जेंसिया, जो कि जिसके बारे में हमने पढ़ा होगा प्लांट किंगडम नामक चैप्टर्स में। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट को समझने के लिए हम देखेंगे अपने एक एग्जाम्पल जिसका नाम है मार्जेंसिया। यह है मार्जेंसिया।
जो कि एक ब्रायोफाइटा होता है। ठीक है, तो मार्चेंसिया का डायग्राम कुछ ये है। अगर ये मार्चेंसिया है तो जो कि मार्चेंसिया होते हैं हमारे यूनिसेक्सुअल, यानी कि मेल बॉडी अलग होती है, फीमेल बॉडी होती है। और मार्चेंसिया की बॉडी होती है मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट, यानी ये भी हैप्लॉइड है और ये भी हैप्लॉइड है। ये हमारे मेल है और ये हमारे फीमेल बॉडी है। ठीक है, इनको अंदर मिलेगा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथीरिडिया, यह एंथीरिडिया, और इनके अंदर मिलेगा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इनके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो मिलेगा वो मिलेगा आर्चिगोनिया, ये है आर्चिगोनिया। क्लियर है, यहाँ बनेगा मेल, ये था हमारा ये हमारा है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथीरिडिया, इसमें मिलेंगे हम, इससे मिलेंगे मुझे गैमेट्स, और गैमेट्स के नाम पे मुझे मिलेंगे एंथीरोजोइड्स, यानी कि मुझे मिलेंगे स्पर्म्स। ठीक है, जो कि हैप्लॉइड है। इधर मिलेगा एग, इसके अंदर यहाँ मिलेगा एग जो फीमेल बॉडी के अंदर बनेगा। ठीक है, ये स्पर्म्स हमारे एग के पास जाएंगे, फीमेल के एग के पास जाएंगे, जाने के बाद से होगी फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद से इन्हीं स्ट्रक्चर के नीचे, इनके जस्ट नीचे बनते हैं हमारे जाइगोट्स, और वो जाइगोट्स होते हैं हमारे स्पोरोफाइट बॉडी के जनरल स्टार्टर्स, मतलब वहीं से स्पोरोफाइट बॉडी स्टार्ट होती है। वो जाइगोट आगे चल के कन्वर्ट होकर बनाएंगे एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो डेवलप करके बनाएंगे स्पोरोफाइट बॉडी, स्पोरोफाइट बॉडी। क्लियर इतनी बात है समझ में? ये स्पोरोफाइट बॉडी बनता है। स्पोरोफाइट बॉडी के अंदर फिर मियोसिस होगा, मियोसिस के बाद से इसके अंदर स्पोर्स बनेंगे, स्पोरोफाइट के अंदर बनेगा होगा मियोसिस, मियोसिस से बनेंगे स्पोर्स, और स्पोर्स डेवलप करके बनाते हैं हमारे गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट। मतलब यहाँ जो स्पोर बने वो स्पोर नीचे आए, ग्राउंड पे आए, और ग्राउंड पाउंड से एक नया मार्जेंसिया बन गया। क्लियर होती बात है? आप कहेंगे कि सर ये बना, ये मेल होगा कि फीमेल होगा, डिपेंड करता है कि यहाँ जो स्पोर बन रहे हैं वो कौन से स्पोर है। अगर वो माइक्रो स्पोर होगा तो यहाँ डेवलप होने वाला जो गैमेटोफाइट होगा वो मेल गैमेटोफाइट होगा। अगर यहाँ जो मेगा स्पोर बना है तो वो प्लांट बॉडी बनाएगा, वो बनाएगा आपका फीमेल गैमेटोफाइट्स। क्लियर हो पा रही बातें? ठीक है, इन सारे प्रोसेस को जानने के बाद से हम कुछ रूल्स लिख सकते हैं प्लांट के बारे में, और 5 यूनिवर्सल रूल्स हम लिख सकते हैं। और वो 5 यूनिवर्सल कुछ ऐसे हैं। इस पूरा लाइफ, प्लांट्स की पूरी लाइफ साइकिल देखने के बाद, मार्चेंसिया के एग्जाम्पल्स लेने के बाद हम कुछ रूल्स लिख सकते हैं। और वो रूल्स कुछ ऐसे हैं जिसे हम कहते हैं 5 यूनिवर्सल रूल्स। हमें आसान होगा समझना प्लांट्स को। 5 यूनिवर्सल रूल्स। पहला रूल क्या है? गैमेट आर ऑलवेज हैप्लॉइड, गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड होंगे, पहला रूल्स। दूसरा, जाइगोट आर ऑलवेज डिप्लॉयड, जाइगोट आर ऑलवेज डिप्लॉयड। जाइगोट्स आर ऑलवेज डिप्लॉयड। तीसरा, जो भी हमारे स्पोर्स बनते हैं, तो देखिए यहाँ पे स्पोर विल जर्मिनेट, स्पोर विल जर्मिनेट टू फॉर्म गैमेटोफाइट, यानी जो स्पोर्स होते हैं वो डेवलप करके बनाते हैं गैमेटोफाइट। चौथा रूल्स, जो हमारे बने हुए जाइगोट्स होते हैं उन जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो डेवलप करके बनाता है स्पोरोफाइट बॉडी। या लिख सकते हैं एम्ब्रियो विल जर्मिनेट, एम्ब्रियो विल जर्मिनेट, एम्ब्रियो विल जर्मिनेट टू फॉर्म स्पोरोफाइट्स, स्पोरोफाइट्स। क्लियर थी बातें? और लास्ट जो रूल्स है, मियोसिस अकर्स, मियोसिस अकर once in a life cycle, once in a life cycle। क्लियर थी बातें? तो हमने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पूरा का पूरा देख लिया। हमने एक पूरी के पूरी प्लांट्स को 2 भागों में डिवाइड किया, एक गैमेटोफाइट और दूसरा था स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट गैमेट बनाया, वो गैमेट फ्यूज किए, फ्यूज करने के बाद से बना हमारा स्पोरोफाइट्स।
जाइगोट बनने के बाद बना हुआ स्पोरोफाइट्स, स्पोरोफाइट के अंदर ढेर सारी प्रोसेस के बाद बना स्पोर्स, वो स्पोरो डेवलप करके बनाए फिर से गेमेटोफाइट, गेमेटोफाइट फिर से बनाएंगे स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट फिर से बनाएंगे आपके गेमेटोफाइट बॉडी। क्लियर है ये बातें? क्यों पढ़ा हम लोगों ने? ये जो पूरा का पूरा मैंने प्रोसेस बताया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट की एक बेसिक है, ये बिल्कुल फाउंडेशन समझिए इसको, कि अगर मुझे ये सारे प्रोसेस आते हैं तो हम एंजियोस्पर्म के बारे में सारी बातें कर सकते हैं। मतलब एंजियोस्पर्म चूंकि एक स्पोरोफाइट है तो उसके अंदर हमें ढूंढना होगा स्पोरेंजिया, स्पोरोफिल्स, स्पोरोफिल के अंदर स्पोरोजेनस टिश्यू, और टोटल हम जाके लास्ट में स्पोर बनाएंगे, वो स्पोर डेवलप करके बनाएगा गैमेटोफाइट, फिर गैमेटोफाइट फ्यूज करके बनाएंगे स्पोरोफाइट बॉडी। क्लियर रहती बात है? पूरी कंसेप्ट्स को पढ़ने का एक ही मोटो है कि हमें आगे चल के पूरी की पूरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट ईजी हो सके। क्लियर रहती बात है? आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।